अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का दायरा क्या है, इस दायरे की मीटिंग बुलाने का मकसद क्या होता है। पाकिस्तान भारत हालिया कशीदगी में उम्मीद है भारत को पता होगा कि नेशनल कमांड अथॉरिटी में क्या क्या फैसले हो सकते हैं, और इस वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसके असरात क्या होंगे। मजीद तफसीलात जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाइन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लास्ट में क्लिक करें। भारत की तरफ से पाकिस्तानी फजाई हदूद में दाखिल होने और मुबैना तौर पर कालदम शिद्दत पसंद तंजीम जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को निशाना बनाने पर पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात का जिक्र करते हुए कहा कि वजीर आजम ने NCA की मीटिंग बुलाई है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इल्म होगा कि वो क्या है और इसका क्या काम है। लेकिन यह दायरा क्या है, इसमें कौन लोग शामिल हैं और इसकी इतनी क्या अहमियत है कि सख्त कशीदगी की हालत में वजीर आजम ने इसका इजलास तलब किया है। नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी NCA का मकसद पाकिस्तान की बड़ी फजाई और बहरी अफवाज की मुश्तरका हुकूमत अमली और इसका लहे अमल तैयार करना है। लेकिन इसका अहम तरीन मकसद पाकिस्तान के जौहरी असले की नेहगबानी और इसे इस्तेमाल करने के हवाले से किए जाने वाले फैसलों के लिए है। NCA का क़याम सन 2000 में साबिक फौजी अमर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में किया गया था और इसमें सिविलियन और अस्करी क़यादत दोनों की नुमाइंदगी होती है। NCA का चेयरमैन का ओहदा वजीर आजम के पास होता है। इसके अलावा वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर दाखिला, वजीर खजाना और वजीर बराए दफाई प्रोडक्शन भी इसी के रुकन होते हैं। अस्करी नुमाइंदगी करने वालों में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अलावा तीनों अफवाज के सरबराह और पाकिस्तानी जौहरी हथियारों की रखवाली करने वाले मखसूस अदारे स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के डायरेक्टर भी शामिल होते हैं। NCA के सेक्रेटरी का ओहदा भी इन्हीं के पास होता है। आखिरी दफा NCA का इजलास दिसंबर 2017 में हुआ था। बुध को होने वाला इजलास 24वां मौका होगा जब इस अथॉरिटी के नुमाइंदे इकट्ठे होंगे। ये पहला मौका होगा जब इमरान खान NCA के इजलास में शिरकत करेंगे। NCA के इजलास में पाकिस्तानी जौहरी असला, जौहरी तनसीबात, इसके इस्तेमाल और निगरानी के हवाले से फैसले लिए जाते हैं और साथ साथ ये भी फैसला लिया जाता है कि जौहरी हमले की सूरत में पाकिस्तान के पास जवाब देने के लिए क्या ऑप्शंस हैं और जौहरी और कीमियाई हमले से बचाव के लिए क्या करना होगा। बालाकोट पर इंडियन जारियत के बाद NCA का इजलास तलब करना काफी अहमियत का हामिल है और इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान इंडिया को जवाब देने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए अपने तमाम वसाइल बरोए कार ला सकता है। आम जुबान में कहा जाए तो नेशनल कमांड अथॉरिटी एक एपिक सिविलियन कमांड कमेटी है जो कई मामलात की निगरानी करती है, जिसमें सबसे अहम तरीन पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल के कंट्रोल और ऑपरेशनल कमांड की निगरानी भी करना शामिल है। ये एक मुत्तहिदा मिलिट्री कमांड का एक स्ट्रक्चर है जो वजीर आजम और काबीना को मखसूस खतरात जैसा कि मिलिट्री, न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल हमलों के खतरात वगैरह के बारे में आगाही देता है और इन खतरात से बर वक्त निमटने से मुताल्लिक भी आगाह करता है। वजीर आजम इस कमांड अथॉरिटी के चेयरमैन होता है। इस अथॉरिटी के क़याम की जरूरत उस वक्त पेश आई थी जब 1958 में पाकिस्तान ने कामयाब एटमी धमाके किए थे। हिंदुस्तानी तैयारों की तरफ से पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी के बाद अथॉरिटी के इजलास का मकसद ये पैगाम देना भी है कि पाकिस्तान के जौहरी हथियार अगरचे सिर्फ दफाई मकासद के लिए हैं, इन्हें दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करने का ऑपरेशन मौजूद है। अब आपको बताते हैं कि सहाफ़ी मुबसरीन नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग पर क्या कह रहे हैं। इस हवाले से कई मुबसरीन ने ट्विटर पर इजहार ख्याल किया है और कहा है कि इस इजलास में लिए जाने वाले फैसले इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। सहाफ़ी हामिद मीर का कहना था कि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी न्यूक्लियर हथियारों को डील करती है। वक्त पड़ने पर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकती है। इस हवाले से कोई भी फैसला इजलास में होगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मुंसलिक मुहक्किक असफंदयार मीर ने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जारी तनाज़े से बहुत परेशान है और इंडियन कार्रवाई से पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की साख को बहुत नुकसान पहुंचा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में NCA का इजलास तलब करने का ऐलान करना ये बहुत काबिल यकीन बात है। लेकिन पाकिस्तान इस तनाज़े में अपने जौहरी हथियारों को ला रहा है। सहाफ़ी मारवी सरमद ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जी काफी मामूल की बात है और ऐसा करने की सूरत में NCA या NSC का इजलास तलब करना बहुत गैर मामूली है।
गुज़िश्ता 10 साल हमें यही बताते हैं। दिफाई तज्जियाकार अंकित पांडे ने भी ट्वीट में सवाल उठाया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीए का इजलास तलब करने के बारे में बात करने का क्या मतलब है। ये पाकिस्तान और इंडिया की अवाम को पैगाम पहुंचा रहा है कि पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार हैं और आम हालात में ऐसा कहा जाए तो इसे वाशिंगटन में खतरे की घंटी बज जाती। मौके जरीदे द इकोनॉमिस्ट के मुदीर बराए अमूर दिफा शशांक जोशी ने भी ट्वीट में कहा है कि यह पाकिस्तान की जानिब से बड़ा सख्त मगर बेढब इशारा है कि वह जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि इसकी वजह हो कि इंडिया मुस्तकबिल में और कोई हमला ना करे। दूसरी जानिब शशांक जोशी की ट्वीट के जवाब में पाकिस्तानी दिफाई अमूर की माहिर राबिया अख्तर ने कहा है कि एनसीए मीटिंग का तलब करना बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। एनसीए का मकसद है कि पाकिस्तान अपने तमाम वसाइल के इस्तेमाल को जान सके। पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी हुई है और पाकिस्तान के पास जवाब देने का पूरा हक है। अब आपको बताते हैं कि नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास में क्या हुआ। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास वजीर आजम ऑफिस में हुआ। इजलास में तीनों मसले अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और दीगर हुक्काम शरीक हुए, जबकि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर दिफा परवेज खटक, वजीर खजाना असद उमर और दिफाई पैदावार के हुक्काम भी मौजूद थे। इजलास में कमांड अथॉरिटी के मुंबर वुज़रा DGISI मेजर जनरल आसिफ गफूर DGISPD भी शरीक थे। इजलास में मुल्क की सलामती और जौहरी सलाहियत से मुताल्लिक अमूर तबादला ख्याल किया गया और भारत की जानिब से फ़ज़ाई दरानंदाजी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर ज़ेर गौर आई। नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास में वज़ीर आज़म को बरवक्त रिएक्शन पर ब्रीफिंग दी गई और भारतीय तैयारों की दरानंदाजी की मुतअद्दिद कोशिशों से आगाह किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने एक बार फिर आर्म्ड फोर्सेस की फौरी एक्शन की तारीफ की और हालात मजीद कशीदा होने पर इजहार तशवीश किया। ज़राए का कहना है कि इजलास में भारत को दरानंदाजी का जवाब देने के लिए अहम फैसले किए गए, लेकिन फैसलों पर अमल दरामद से पहले वजीर आजम ने कौम को एतमाद में लेने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक अमन की खातिर मुज़ाकरात का ऑप्शन बतौर आखिरी वार्निंग इस्तेमाल किए जाने का इम्कान है, जबकि भारतीय हठधर्मी के नतीजे में गैर मामूली फैसलों पर अमल दरामद होगा। दोस्तों, आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट में करें। हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप बर वक्त देख सकें। शुक्रिया।